नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुमित और ये बेसिक हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। इस क्लास में हम देखेंगे कि हिस्ट्री और पास्ट में क्या डिफरेंस है, यानी कि इतिहास और अतीत में क्या अंतर होता है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि हम इतिहास को क्यों पढ़े, क्या ज़रूरत है इसकी। वहीं तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि इतिहासकार इतिहास को कैसे लिखते हैं और उन्हें जिन जिन स्रोतों की आवश्यकता पड़ती है उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो इतिहास और अतीत, इनमें कुछ लोगों को तो कोई अंतर ही नहीं लगता होगा, बट इसमें अंतर है। और वो ये है कि अतीत अपने आप में संपूर्ण है, कंप्लीट है अतीत। वही इतिहास इतिहास किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में बताया जाता है, समझे। जैसे हम यहाँ बात करें, मान लीजिए ये कंप्लीट आपका है अतीत, तो वहाँ पर ये हिस्सा होगा आपका इतिहास, समझ गए ना। दूसरे शब्दों में बताऊं कि जो इतिहास है वो इतिहासकारों द्वारा लिखा जाता है, और वही इतिहास क्या करता है, इतिहास अतीत की व्याख्या करता है, अतीत के बारे में हमें बताता है। तो ये अंतर था इतिहास और अतीत में। अच्छा, अपना दूसरा क्वेश्चन था कि हम इतिहास को क्यों पढ़ते। देखिए, इतिहास को पढ़ने से हमारी सोच विकसित होती है, हमारे मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर बताऊं, मान लीजिए आप दूध गर्म कर रहे हैं और आपके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन आया, किसी का भी हो, और आप उसमें बिजी हो गए, लग गए अपनी चैटिंग पर, तो वो दूध सारा गया निकल। चलो कोई बात नहीं, एक बार निकल गया, मम्मा ने भी माफ़ कर दिया आपको। बट सेकेंड दिन आप फिर वही कर रहे हैं, आप दूध गर्म कर रहे हैं और फिर से मैसेज आ गया। अब क्या करेंगे आप? अगर आपने दोबारा मैसेज देखा तो आपने इतिहास से क्या सीखा, अतीत से कुछ सीखा। और अगर आपने नहीं सीखा तो ये गलती आप रोज़ दोहराएंगे, और जब तक आप सीख नहीं लेंगे तब तक आप ये गलती करते रहेंगे, आपकी बैंड बजती रहेगी। तो इतिहास हमें यही सिखाता है कि हम जो पास्ट में गलती कर चुके हैं वो हम फ्यूचर में या प्रेजेंट टाइम में ना दोहराएं। इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं, इसीलिए इसे पढ़ना ज़रूरी होता है। तो चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अपना थर्ड क्वेश्चन था कि इतिहासकार इतिहास को कैसे लिखते हैं। तो इतिहास लिखने के लिए उसे स्रोतों की ज़रूरत होती है, और ये स्रोत मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत उस स्रोत को कहते हैं जो मेनली हमें खुदाई के दौरान मिली गई वस्तुएं होती हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। वही साहित्यिक स्रोत उन्हें कहा जाता है जो लिखित वर्णन हो, उस लिखित वर्णन को हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। पुरातात्विक स्रोत में हम बात करेंगे पहले अभिलेखों की। तो अभिलेख जो थे किसी चट्टान या फिर गुफा या फिर किसी ताम्रपत्र पर लिखे जाते थे। इसमें किसी राजा की जीत का या कोई गांव उसने दान दिया या जो भी उसमें अच्छा काम किया है उसका वर्णन इन अभिलेखों में होता था। इसके बाद सिक्के हमारे स्रोत हैं। सिक्कों पर उनके निर्माण की तिथि या उनके किसके द्वारा उन्हें निर्माण कराया गया उस राजा के विषय में लिखा रहता है। तो ये भी हमारे मुख्य स्रोतों में आते हैं। इसके बाद हम बात करें मृदभांड यानी कि बर्तन की। बर्तन से हमें प्राचीन समय या जिस भी समय में के बर्तन में प्राप्त हुए उस समय के लोगों के दैनिक जीवन के बारे में हमें पता चलता है कि उस समय लोगों का रहन सहन किस तरीके का था। इसके बाद हम बात करें अस्थियां की। तो अस्थियां भी हमें काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन देती है, जैसे लोगों के अंधविश्वास के बारे में। क्योंकि प्राचीन समय में लोग जब दफनाते थे इंसान को तो वो उसके साथ अन्य चीज़ें भी दफनाते थे, क्योंकि उनका विश्वास था मृत्यु के बाद के जीवन पर। अच्छा, इसके बाद हम बात करें स्तंभ लेख की। तो जो स्तंभ लेख होते हैं और अभिलेख होते हैं इनमें थोड़ा डिफरेंस होता है। अभिलेख किसी भी चीज़ पर लिखे जा सकते हैं, बट स्तंभ लेख एक पर्टिकुलर बड़े से स्तंभ पर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्तंभ लेख। इसके बाद हम भवन की बात करें तो भवन से भी हमें इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के भवनों से हमें उनकी नगरीयकरण के बारे में पता चलता है कि कितने हाईटेक उनके जो अपने भवन थे उनके। उसके बाद मोहरे हमें हड़प्पा काल से भी मिले हैं। इसके बाद हम बात करें खुदाई से मिली अन्य कोई भी वस्तुएं हम पुरातात्विक स्रोत में रखते हैं। अच्छा, इधर बात करेंगे हम साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत तीन तरीके के होते हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य, फिर विदेशियों के वृत्तांत। धार्मिक साहित्य की बात करें तो धर्म से रिलेटेड जो भी ग्रंथ लिखे गए वो हम रखते हैं धार्मिक साहित्य में। जैसे बौद्ध धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, या किसी भी अन्य धर्म से रिलेटेड ग्रंथ
हम धार्मिक साहित्य में रखते हैं। इसके बाद लौकिक साहित्य की बात करें तो लौकिक साहित्य में हम उन्हें रखते हैं जैसे कोई राजनीति के विषय में लिखा गया या कोई दर्शन के विषय में लिखा गया ग्रंथ हम लौकिक साहित्य में रखते हैं। और विदेशियों के वृत्तांत कि प्राचीन समय में क्या था कि बहुत से विदेशी विद्वान भारत में आए थे और उन्होंने भारत को जिस तरीके से देखा, जिस नज़रिए से देखा, उसका वर्णन उन्होंने अपनी किताबों में किया है, जो आज हमारे लिए इतिहास को पढ़ने के स्रोत हैं। तो ये स्रोत थे, हमने डिस्कस किया। ये बेसिक हिस्ट्री का पहला लेक्चर था। इसके बाद हम जब नेट जेआरएफ की क्लास रखेंगे तो उसमें इनको कंप्लीट डिटेल में देखेंगे, सभी धार्मिक स्रोतों को, लौकिक साहित्य के स्रोत, सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।